नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका चुनावी चक्रवात 2022 में। उत्तर प्रदेश में लगातार विधानसभा के चुनाव जारी हैं और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और वहीं कई जगहों पर मतदान शुरू हुए और कई जगह पर ईवीएम मशीन खराबी के चलते कई जगह पर मतदान शुरू नहीं हो पाए। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के 12 जिले में करीब 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चरण के मतदान में दांव पर लगी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी से खड़ा है, कौन सी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए कि अमेठी की जगदीशपुरा विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा पार्टी चुनावी मैदान में उतरा है, वो भी हम आपको बता दें। कि उससे पहले आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है। वहीं आपको बता दें कि अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सुरेश कुमार पासी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं समाजवादी पार्टी ने श्रीमती रचना कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया और इसके अलावा जितेंद्र कुमार सरोज बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं कांग्रेस ने भी विजय पाशी को अपना उम्मीदवार बनाया। और वहीं आपको बता दें कि जगदीशपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सुरेश कुमार पासी चुनाव लड़ रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीमती रचना कोरी चुनावी मैदान में और वहीं जितेंद्र कुमार सरोज बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे और वहीं कांग्रेस की तरफ से विजय पाशी चुनाव लड़ रहे। वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है और इसी में आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए कि अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ, तो बीजेपी की तरफ से सुरेश कुमार पासी चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीमती रचना कोरी, बीएसपी की तरफ से जितेंद्र कुमार सरोज और कांग्रेस की तरफ से विजय पाशी चुनावी मैदान में है। और वहीं बात की जाए अमेठी की, अमेठी विधानसभा सीट की कि कौन सा प्रत्याशी यहां से खड़ा हुआ, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संजय सिंह चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीमती महाराजी प्रज्ञा और वहीं बीएसपी की तरफ से श्रीमती रागिनी तिवा चुनावी मैदान में उतरी हुई और वहीं आशीष शुक्ला कांग्रेस के तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और वहीं आपको बता दें कि अमेठी मेन विधानसभा सीट से डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे और वहीं श्रीमती महाराजी प्रजा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में और इसके अलावा श्रीमती रागिनी तिवा बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हुई और इसके अलावा कांग्रेस ने आशीष शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं बात की जाए अमेठी के एक और विधानसभा सीट की, तो अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से राकेश प्रताप सिंह और बीएसपी की तरफ से राम लखन शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद फतेह बहादुर को चुनावी मैदान में उतारा। और यह हम आपको गौरीगंज विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं कि कहां से कौन सा प्रत्याशी खड़ा है, तो बीजेपी की तरफ से गौरीगंज विधानसभा सीट से चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी चुनावी मैदान में है और राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वहीं राम लखन शुक्ला बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार मोहम्मद फतेह बहादुर को उतारा है। और वहीं बात की जाए अमेठी के बाद सुल्तानपुर जिले की, तो सुल्तानपुर जिले की इसोली विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश पांडे चुनावी मैदान में और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ताहिर खान, बीएसपी की तरफ से यश भद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से बीएम यादव चुनावी मैदान में। और हम आपको सुल्तानपुर जिले की इसोली विधानसभा सीट की प्रत्याशियों के बारे में बता रहे, जो कि बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश पांडे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ताहिर खान समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और वहीं बीएसपी की तरफ से यश भद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए और कांग्रेस की तरफ से बीएम यादव चुनावी मैदान में है।
और वहीं सुल्तानपुर जिले की एक और सुल्तानपुर विधानसभा सीट के बारे में बता दें कि सुल्तानपुर मेन विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से विनोद सिंह चुनावी मैदान में और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनूप सांडा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं बीएसपी की तरफ से डॉक्टर देवी साहेब मिश्रा चुनाव लड़ रही और कांग्रेस की तरफ से फिरोज अहमद खान चुनाव लड़ रहे। और ये हम आपको सुल्तानपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, जहां से विनोद सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनूप सांडा और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर देवी साहेब मिश्रा चुनावी मैदान में है। और वहीं कांग्रेस ने फिरोज अहमद खान को अपना प्रत्याशी बनाया। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि कौशाम्बी से है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिरातू में कई ईवीएम मशीन खराब देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कौशाम्बी की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा में कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की सिरातू में कई जगह ईवीएम मशीन खराब की सूचना मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि बूथ संख्या 228, 229 पर ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना मिल रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि बूथ संख्या 230 पर भी ईवीएम मशीन खराब हो रखी है, जिसके बाद ये सूचना आ रही है कि लाइन में लगे मतदाताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि कौशाम्बी की सिरातू विधानसभा के कई बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आ रही है, जिससे मतदाता में काफी आक्रोश भी है और वहीं कई मतदाता परेशान भी हो रहे हैं। और सिरातू में कई जगह ईवीएम मशीन खराब हुई है। और वहीं आपको बूथ संख्या के बारे में भी बता दें कि बूथ संख्या 228, 229 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। और इसके अलावा बूथ संख्या 230 पर भी ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई है। और वहीं लाइन में लगे मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली। और वहीं पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लाइनें भी लगी हुई हैं, जिसके बाद सिरातू में कई जगह ईवीएम मशीन खराब हुई, जिसके बाद मतदाताओं की लंबी तादाद लग गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत बाधित हुई है। और वहीं बात की जाए कौशाम्बी जिले की सिरातू विधानसभा सीट के बारे में, तो सिरातू विधानसभा काफी हॉट और वीआईपी सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम भी है, जिसके बाद ये काफी हॉट सीट सामने आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और वहीं पल्लवी पटेल के बारे में बता दें कि पल्लवी पटेल अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की बहन मानी जाती है, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी है अपना दल, और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल, जिसके बाद ये काफी हॉट सीट बनी हुई है। और वहां से आपको बता दें कि सिरातू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि सिरातू में कई जगह चुनावी सभा की गई और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। और अपने अपने केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बता दें तो बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल और बीएसपी की तरफ से संतोष कुमार त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस की तरफ से श्रीमती सीमा देवी चुनावी मैदान में है। वहीं एक और सीट की बात की जाए कौशाम्बी जिले की मंझनपुर सीट से कि कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लाल बहादुर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज चुनावी मैदान में। और इसके अलावा डॉक्टर नीतू कनौजिया बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस की तरफ से अनूप कुमार चुनावी मैदान में। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने लाल बहादुर को अपना प्रत्याशी बनाया और इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा बीएसपी की तरफ से डॉक्टर नीतू कनौजिया चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अनूप कुमार विद्यार्थी चुनावी मैदान में। और
अरुण कुमार विद्यार्थी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने लाल बहादुर को चुनावी मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर नीतू कनौजिया चुनावी मैदान में है। और वहीं बात की जाए कौशाम्बी जिले की एक और विधानसभा सीट के बारे में, तो कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो भी हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल चुनावी मैदान में है और बीजेपी और अपना दल एक सहयोगी पार्टी है, जिसके बाद अपना दल ने नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल कुमार द्विवेदी चुनावी मैदान में और वहीं बीएसपी की तरफ से धर्मराज त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और वहीं आपको कांग्रेस के बारे में बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल कुमार द्विवेदी और बीएसपी की तरफ से धर्मराज त्रिपाठी और कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। और वहीं बात की जाए सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट से की, तो सुल्तानपुर विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तो वो भी हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अरुण वर्मा चुनावी मैदान में और ओपी सिंह बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक सिंह राणा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और ये हम आपको सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी से खड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी सहयोगी पार्टी है, जहां पर उन्होंने निषाद पार्टी के राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू को अपना उम्मीदवार बनाया और वहीं समाजवादी पार्टी ने अरुण वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा और वहीं ओपी सिंह बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक सिंह राणा चुनावी मैदान में है। और वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर की विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर सुल्तानपुर की विधानसभा सीट की और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, वो उनका बयान सामने आया कि वो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया और मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया और वह आप सभी से उन्होंने अपील भी की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अखिलेश की 40 सीट बच जाए तो बड़ी बात है। ये केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर प्रदेश में लोग विकास सुरक्षा चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश अपनी 40 सीट भी बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर डिप्टी सीएम का यह बयान सामने आया, जहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने उस दौरान कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और उन्होंने सभी से वोट करने की अपील भी की। और इसके अलावा आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि अखिलेश की 40 सीट भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को लेकर तंज भी कसा है और उन्होंने दावा भी किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना मतदान भी किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि
उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और इसके अलावा अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश की 40 सीट बच जाए तो बड़ी बात होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं। वहीं आपको बता दें डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है और इस सिलसिले में कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और इस दौरान उन्होंने अपना मत भी डाला और मत डालने के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में और इस दौरान उन्होंने वोट भी डाला और वोट डालने के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोग अपना मत का प्रयोग करें और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और अखिलेश यादव को तंज कसा भी है। और उन्होंने अखिलेश यादव को तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव अगर 40 सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा आपको बता दें उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग सुरक्षा और विकास चाहते हैं, इसलिए लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और वहीं उन्होंने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा भी किया है। और वहीं यूपी में लगातार मतदान जारी है और इस दौरान पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जहां पर पोलिंग बूथ के अंदर और पोलिंग बूथ के बाहर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जहां पर पोलिंग बूथ के दौरान पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है और लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का जो लाइन लगी हुई है और इस दौरान कई जगहों पर कई पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जहां पर पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है और इस दौरान लगातार मतदाता अपना मत डालने की पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। और वहीं इस वक्त कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कौशाम्बी की करीब 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस दौरान कौशाम्बी से एक खबर सामने आ रही है जहां पर पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि धज्जियां किस कदर उड़ाई जा रही है। मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ के अंदर जा रहा है और वहीं वोट डालते हुए ईवीएम के साथ फोटो फेसबुक पर पोस्ट की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि कौशाम्बी से आ रही है और प्रशांत केशरवानी ने ईवीएम मशीन के साथ ये फोटो ली जिसके बाद उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करी है। और सिराथू विधानसभा के अजुआ का ये युवक है जहां पर उसने वोट डालते हुए ईवीएम मशीन के साथ फोटो ली और फोटो लेने के बाद उसने सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड की। इस वक्त की कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। इसके बावजूद लोग फोन लेकर पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं और मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ में जा रहे मतदाता और उसने फोटो भी ली और इस दौरान फोटो लेने के बाद उसने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट भी किया है। और इसी के साथ चुनावी चक्रवात 2022 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।